Okay, so we are starting with chapter number 2 today, knowing parts of computer. So like our body are having different parts. Similarly, every electronic machine or every device are also having few parts. So in this chapter, we will be learning about different parts of computer without which computer cannot work properly. Like if you will be like in our body, if we will not be having any heart or maybe leg or hand, we will not be able to work properly. Similarly, if any one of the part of the computer will also get missed, अगर कोई भी part computer का miss हो जाएगा तो computer भी properly work नहीं कर पाएगा, right? So in this chapter we will be learning about what are the different parts of computer and what they do, और वो वाला पार्ट क्या काम करता है. फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी बॉडी के बारे में यू नो एवरीथिंग, that if you have eyes then what can you do with your eyes? We can see everything around us with our eyes. What we can do with the help of our nose? We can smell everything or smell around us, right? So जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे आप क्या क्या काम करते हो, दिस वी ऑल नो. पर कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स हैं और वो कौन से पार्ट से क्या काम करता है, this we will understand in this chapter. Everybody know computer is a system of many parts working together. अब कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स कंबाइन होते हैं तब कंप्यूटर वर्क करता है. द बेसिक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स, तो जो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिस्टम बॉक्स, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं. द अदर नेम ऑफ सीपीयू इज सिस्टम बॉक्स. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे को दिखाई देता है. सेकेंड इज मॉनिटर, जो स्क्रीन है जिस पर आप देख रहे हो, दैट इज मॉनिटर. कीबोर्ड, जिससे हम टाइप करते हैं, दैट इज कीबोर्ड. And mouse, using which you can point out anything on the screen. For example, like I am moving my mouse on the screen and so my cursor is moving. So this I am doing with the help of mouse. So all these parts are interconnected with wires. अब ऐसा नहीं है कि आप माउस परचेज कर लो लेकिन आप उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, उसको सिस्टम बॉक्स यानी कि सीपीयू के साथ अटैच नहीं करोगे, तो इट विल नॉट वर्क. इसलिए ये सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क. और कनेक्ट कैसे होते हैं? वायर्स के थ्रू होते हैं कनेक्ट. Understanding each of the components that make up a personal computer is the first step of understanding more about computers. So सबसे पहले हमें क्या समझना है? इसके सारे पार्ट्स, जितने भी इसके कंप्यूटर के पर्सनल पार्ट्स हैं, वो सब क्या क्या करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, क्या वो पार्ट्स सारे कंप्यूटर्स में होते हैं या किसी किसी कंप्यूटर में होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है. कंप्यूटर आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर में आपके पास सबसे पहले आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप एवरीबडी हैव सीन. जो हमारे स्कूल में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, दे ऑल आर डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जिनको आप कहीं भी उठा के नहीं लेके जा सकते, बिकॉज वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं. वो जहां पर प्लेस्ड है वो वहीं पर रहेंगे, उनको आप मूव नहीं कर सकते कहीं भी. Desktop is a computer which is kept on a desk or a table and all its parts are attached with the help of wires. इसके सारे parts जो है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. तो आप अगर एक पार्ट को उठा के ले जाओगे तो कंप्यूटर ब्रेक हो जाएगा एंड देन इट विल स्टॉप वर्किंग, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द डेस्कटॉप. नाउ आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ डेस्कटॉप. दिस इज अ डेस्कटॉप जिसके अंदर मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है. ये सारे जो फोर पार्ट्स होते हैं ना, ये बेसिक पार्ट्स हैं जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा.
राइट लेकिन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और भी 3 डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड दिस इज माइक्रोफोन। ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लो। जिसके पास बुक है वो करेक्ट कर लेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो अभी जब आप कहीं पे नोट कर लो और जब आपको बुक मिल जाएगी देन यू कैन do this correction, right? This is not speaker, this is microphone. So I am going to change it. All of you are requested to correct it in your book. This is microphone. So microphone से क्या करते हैं हम, जो भी बोलते हैं, जो हमारी वॉइस होती है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है। जैसे अभी जैसे मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग माइक्रोफोन एट दिस टाइम, राइट। और स्पीकर क्या होता है, स्पीकर जहां से वॉइस बाहर आती है। नाउ अब आप जो यूज कर रहे हो डिवाइस, जहां से आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, दैट पार्ट इज स्पीकर। और प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं, इफ यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ समथिंग विच इज ऑन द इन द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो कंप्यूटर की जो पिक्चर बनी हुई है इसका प्रिंट आउट लेना है, so for that I'll be using printer, right? तो अभी if I don't have speaker तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, यस कंप्यूटर विल वर्क, लेकिन आपको सिर्फ आवाज नहीं सुनाई देगी, राइट। ऐसे ही अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं होगा तो भी कंप्यूटर वर्क करेगा, लेकिन आप बोल नहीं सकते कुछ भी। एंड प्रिंटर नहीं होगा तो प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर तो तब भी वर्क करेगा, राइट। सो ये इन बेसिक पार्ट्स नहीं है माइक्रोफोन, स्पीकर एंड प्रिंटर, लेकिन मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। माउस नहीं होगा तो यू कैन नॉट सेलेक्ट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, कीबोर्ड नहीं होगा तो यू कैन नॉट टाइप एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर बिल्कुल ऑन ही नहीं होगा, और मॉनिटर नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन हो भी जाएगा तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। So these four are the basic parts of the computer. Next type of computer is laptop, which we all uh, most of the students are having at their home. That is laptop, जिसके अंदर अलग से कीबोर्ड नहीं होता है, किसी वायर के साथ अटैच नहीं होता है, माउस किसी वायर के साथ अटैच नहीं होता है, सीपीयू का एक बॉक्स जिसको हम सिस्टम बॉक्स भी बोलते हैं वो अलग से अटैच नहीं होता है, वो इनबिल्ट होता है, एक बहुत छोटी सी चिप में उसको कन्वर्ट करके लैपटॉप के अंदर ही डाल देते हैं। So this is second type of computer which is called as laptop. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, what is the difference between a normal computer that is desktop computer and laptop computer? डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप कहीं भी कैरी करके लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो इतना बल्की होता है, इतना बिग होता है साइज में, आप उसको कैरी नहीं कर सकते। बट लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल मीन्स आप उसको कहीं भी लेकर जा सकते हो, पोर्टेबल मीन्स यू कैन कैरी इट एनीवेयर। अ लैपटॉप इज स्मॉलर देन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से स्मॉल होता है, एंड इट इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि बैटरी से रन करता है। फॉर एग्जाम्पल अब आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कब ऑन होता है, जब आप उसका प्लग इंसर्ट करते हो, बटन को ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई देते हो उसको, तो वो ऑन हो जाता है। बट लैपटॉप कब वर्क करता है, लैपटॉप अगर आपके पास आपने प्लग इंसर्ट नहीं करा, आपने पावर सप्लाई नहीं दिया, देन ऑल्सो इट कैन वर्क फॉर फ्यू आवर्स। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वर्क करेगा उसके बिना, वो लेकिन कुछ घंटों के लिए, 8 to 7 आवर्स के लिए वो बिना मतलब बिना पावर सप्लाई के बैटरी बैकअप से भी वर्क कर सकता है। तो लैपटॉप के अंदर एक बैटरी होती है जो कि चार्जेबल होती है। तो जब उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे आपके फोन की चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आप अपना फोन कहीं भी लेके जा सकते हो, एंड यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर फोन। सिमिलरली इन लैपटॉप ऑल्सो देयर इज अ बैटरी
which once get charged, you can carry your laptop anywhere and you can use it easily, and it can also get fit on your lap. आपकी गोद में भी पूरा आ जाता है, इतना छोटा सा होता है लैपटॉप. ठीक है. So this is the main difference between a laptop and a desktop. Next is, what are the essential parts of computer? Now, essential parts of computer, as I already told you, there are four essential parts of computer जिसके बिना computer work नहीं करेगा. Keyboard, mouse, monitor and CPU. CPU is also called as system box. Right? सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is keyboard. Keyboard क्या होता है? कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन यूज्ड डिवाइस, जो कि हर एक ने देखा होगा. देखो, आप लोग जिसके पास कंप्यूटर नहीं है ना, उनके पास मोबाइल फोन तो होगा. अब मोबाइल में भी आपको जब कोई मैसेज टाइप करना होता है तो आपके सामने क्या ओपन हो जाता है, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स वाले एरिया पे व्हाट्सएप पे जाते हो और जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वाला एरिया है वहां पे पॉइंट आउट करते हो, तो क्या होता है, एक कीबोर्ड ओपन हो जाता है आपके सामने. तो कीबोर्ड ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि कीबोर्ड आपके पास एक फिजिकल कीबोर्ड होना चाहिए. कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी डिजिटल. डिजिटल कीबोर्ड भी हो सकता है, आप उससे भी कीज प्रेस करके यू कैन write anything inside the computer. Now I'll show you how to open a digital computer. सबको ये लगता है कि अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं होगा तो I cannot type anything. सो आई एम गोइंग टू शो यू नाउ कि अगर आपका कीबोर्ड नहीं है एंड आपके या फिर उसकी कोई कीज वर्क नहीं कर रही हैं, देन हाउ कैन यू टाइप विदाउट कीबोर्ड. यू विल ओपन अ वर्चुअल कीबोर्ड. सो यू विल राइट हियर कीबोर्ड. तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का. So once you will click on this, on screen keyboard will open in front of you. Now if you want to type anything in this box, in this area, you can simply type it like this. And आपका जो भी आप टाइप करना चाहते हो वो टाइप हो जाएगा. Right? So like suppose if I wanted to enter the name keyboard, you can press the keys with the help of mouse and the word will come on your screen. So this is virtual keyboard, or you can call it a digital keyboard also, जो एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि फिजिकली नहीं है आपके पास, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसको यूज कर पा रहे हो. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज कॉल्ड डिजिटल कीबोर्ड और वर्चुअल कीबोर्ड. Okay, so keyboard is it is most commonly used input device. Input device का मतलब क्या होता है, जिससे आप कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहे हो. जैसे मैंने अभी टाइप किया था तो वो कहाँ गया, जो भी मैंने टाइप किया वो कंप्यूटर के अंदर चला गया. So it's a input device. It is used to enter data and instructions into computer by typing. तो हम इससे क्या करते हैं, हम कुछ भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो है वो टाइप करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज. एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो मार्केट में आपको, आप किसी भी शॉप पे जाओगे एंड यू विल टेल देम टू आई वांटेड टू परचेज अ कीबोर्ड, या आप नॉर्मली कहीं पे भी जो कीबोर्ड देखते हो, या जो मैंने अभी डिजिटल कीबोर्ड भी ओपन किया था स्क्रीन पे, हर कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती है, 104 कीज होती हैं. नेक्स्ट इज माउस. नाउ माउस क्या होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है यूजिंग विच यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग ऑन योर स्क्रीन. लाइक आई सपोज वांटेड टू सेलेक्ट 104 कीज और मुझे इसे हाईलाइट करना है, so I'll choose a highlighter and I'll simply select that text
it is asking me to save this file first, but right now I don't want to save it. I just wanted to continue with the same sheet, right? So I'm not going to highlight it, but yes, you can highlight the words like this. ठीक है? So with the help of mouse. So mouse is a pointing device used to insert instruction in the computer, using which you can select anything in the computer like this. इट इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस. ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप हैंड में होल्ड कर सकते हो, अपने हाथ से पकड़ सकते हो टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. नाउ अगर सोचो मेरे पास माउस नहीं होगा तो ये जो कर्सर मेरी स्क्रीन पे मूव कर रहा है इसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगी? हाउ विल आई टेल दिस कर्सर कि इसको राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल दिस कर्सर. तो इसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट डू वी यूज माउस एट दैट टाइम. इट हैज टू बटन. माउस के ऊपर टू बटन होते हैं. वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन इज ऑन द राइट हैंड साइड. दैट इज लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एंड वन स्क्रोलिंग व्हील. और एक छोटा सा स्क्रोलिंग व्हील भी होता है. किसी किसी माउस में स्क्रोलिंग व्हील नहीं भी होता है बिकॉज इट्स नॉट कंपल्सरी. बट लेफ्ट साइड और राइट साइड के बटन जो हैं वो हर माउस में होते हैं. With the help of mouse, you can draw images, select options, and move text and images. With the help of mouse, हम क्या क्या कर सकते हैं? We can draw anything on the screen. We can select anything on the screen. We can move anything on the screen. आप इसको क्योंकि वैसे तो ये पीडीएफ फाइल है तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये वर्ड होता तो मैं इस पिक्चर को यहाँ से माउस के थ्रू पकड़ के इसको मैं कहीं और शिफ्ट कर सकती थी. ठीक है? तो यू कैन मूव द टेक्स्ट एंड इमेजेस यूजिंग माउस. नेक्स्ट इज मॉनिटर. मॉनिटर से क्या करते हैं आप? मॉनिटर इज अ वीडीयू यूनिट. वीडीयू कौन सी होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसपे आपको सब कुछ जो आपको डिस्प्ले करवाती है कंप्यूटर के अंदर, जो भी आप ओपन करोगे इट विल गेट डिस्प्ले यूजिंग मॉनिटर. एंड सो आपको ये क्या दे रही है? आप इससे कुछ भी कंप्यूटर के अंदर नहीं डाल रहे. माउस एंड कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे थे. हम टाइप कर रहे थे तो वर्ड्स कंप्यूटर के अंदर चले जाते थे. हम सेलेक्ट करते थे तो वो कंप्यूटर के अंदर सेलेक्ट होता था. पर मॉनिटर से क्या होता है? मॉनिटर जो फाइल्स आपके कंप्यूटर में है उसको ओपन करके आपके सामने डिस्प्ले करती है. इट मीन्स इट्स नॉट एन इनपुट डिवाइस, इट्स एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट मतलब आउट मतलब बाहर, पुट मतलब डालना. जो चीजों को बाहर डालता है, बाहर निकाल के आपको दिखाता है, दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइस. एंड सिमिलरली द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें सेव्ड हैं, जितनी भी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, जो कुछ भी सेव होता है वो मॉनिटर के थ्रू बाहर आता है. ठीक है? मॉनिटर नहीं होगा तो आप अगर वीडियो प्ले करोगे तो आपको उसकी मे बी आपके पास स्पीकर होगा तो साउंड तो आएगी, लेकिन आपको उसकी साउंड आएगी पर पिक्चर नहीं दिखाई देगी. राइट? ओके. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. ये टीवी की तरह दिखता है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर. वन इज सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, एंड सेकेंड इज एलसीडी. आपने एवरीबडी मस्ट हैव सीन द टीवी. सबके घर में टीवी होगा, कंप्यूटर हो या ना हो, लेकिन टीवी सबके घर में होगा. अब क्या है, पहले जो हमारे थोड़े टाइम पहले 7-8 ईयर्स पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले जो हमारे पास टीवी होते थे ना, वो कैसे होते थे? बहुत बिग साइज के होते थे. बॉक्स मतलब बिग मतलब बल्कि होते थे. उसका बहुत बड़ा सा बॉक्स होता था जिसको एक जगह पे रखना पड़ता था. जैसे आपने देखा होगा आपका एसी होता है. एसी थोड़ा बड़ा होता है साइज में, उसका बॉक्स होता है काफी बड़ा. ठीक है? लेकिन आजकल जो टीवी आते हैं वो बिल्कुल स्लिम टीवी होते हैं. एलसीडी जिनको मॉनिटर बोलते हैं, एलसीडी होते हैं बिल्कुल स्लिम. और एलईडी भी आते हैं जो बहुत स्लिम होते हैं, जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं. ठीक है? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर. थ्री टाइप्स एलईडी ऑल्सो. नेक्स्ट सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट किसको बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं.
सीपीयू अब कौन सा पार्ट है? सीपीयू अगर इट्स नॉट एन इनपुट डिवाइस, इट्स नॉट एन आउटपुट डिवाइस, अब इससे कुछ बाहर भी नहीं आता है, इसमें कुछ अंदर भी नहीं जाता है, तो फिर सीपीयू कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर का? सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। ये क्या करता है? ये सारे काम कंप्यूटर के ये सीपीयू करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, अंदर डालते हैं जब कंप्यूटर के, तो वो कहाँ जाके सेव होती है? वो सीपीयू में जाके सेव होती है। आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, कंप्यूटर तो एक मशीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे पता कि उसका आंसर कैसे आएगा? क्योंकि वो सीपीयू उसको बताता है कि ये आंसर आएगा। तो सीपीयू क्या कर रहा है? सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी मम्मी अगर आपको बोलेगी कि मिल्क शेक, मैंगो मैंगो जूस बनाना है या फिर मैंगो शेक बनाना है, तो आप क्या करते हो कि ग्राइंडर में आप मैंगो को कट करके डाल देते हो, साथ में शुगर डाल देते हो, साथ में मिल्क डाल देते हो, एंड ग्राइंडर क्या करता है? उसको मिक्स करता है एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। तो सिमिलरली सीपीयू क्या करता है? सारी जो भी आप कंप्यूटर के अंदर चीजें डालते हो उसको कन्वर्ट करके, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। तो सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, इट्स अ प्रोसेसिंग, वो आपकी प्रोसेसिंग कर रहा है, जो भी चीजें आप डाल रहे हो उसको सॉल्व करता है, आंसर्स निकालता है और डिस्प्ले करता है। इट परफॉर्म ऑल जॉब दैट वी ऑर्डर इट इन टू डू। तो ये सारे काम करता है, जो भी आप इसको करने को बोलोगे ये सारे काम करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, इसलिए इसको सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। दिस topic we will start in the next class. Today we have learned only different parts of computer and the different types of computer. We have two different types of computer, desktop and laptop. And after that, how many different parts, essential parts of computer are there? There are four essential parts of computer: keyboard, mouse, monitor and CPU. CPU is also called as system box. Okay, so today we are doing only this much. Rest we will continue in the next class.